दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे खनिज के बारे में। खनिज को जो है इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मिनरल कहते हैं। और खनिज मानव शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। खनिज मानव शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जो खनिज है हमारे शरीर के वजन का 4% होता है। कितना होता है हमारे शरीर का खनिज? 4% होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कैल्शियम की। जो कैल्शियम है हमारे शरीर में 1.5% होता है। कैल्शियम कितना होता है हमारे शरीर में? 1.5% होता है। इसके जो कार्य है उसके बारे में बात करेंगे, कैल्शियम के कार्य के बारे में बात करेंगे। जो कैल्शियम है हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। क्या करता है? हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। रक्त का जमाव करता है। रक्त का जमाव करता है और हृदय हृदय में यानी कि हार्ट में क्रिया के लिए ये जिम्मेवार होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि इसके स्रोत क्या है। स्रोत क्या है? तो दूध और दूध से बने उत्पाद कैल्शियम से कैल्शियम मिल जाता है। दूध और दूध से बने उत्पादों से कैल्शियम हमें मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसकी कमी से विकास की दर में कमी आ जाती है, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसमें कमी आ जाती है। और ओस्टो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे हम? फास्फोरस की बात करेंगे। इसमें जो कार्य है, फास्फोरस के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या है देखेंगे। ये क्या करता है? हड्डियों, दांतों और बालों के विकास में सहायक होता है। हड्डियों, दांतों और बालों के विकास में कौन सहायक है? फास्फोरस सहायक होता है। और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखे, यानी कि नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है ये। और सेल के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है, यानी कि सेल में जो भी कामकाज होता है, सामान्य वर्क होता है, जनरल वर्क होता है, उसके लिए भी यह आवश्यक होता है। यह छोटी आंत में अवशोषित होता है। कहाँ होता है ये अवशोषित? छोटी आंत में अवशोषित होता है और हड्डियों में जमा होता है। छोटी आंत में भी अवशोषित होता है और हड्डियों में भी अवशोषित होता है। और यह विटामिन बी के साथ काम करता है। क्या करता है? विटामिन बी के साथ काम करता है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तो हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसके ये मिलता कहाँ से है। फास्फोरस जो है हमें मिलता कहाँ से है? तो ये दूध, दही, अंडे और मछली से मिलता है। किससे मिलता है? दूध, दही, अंडे और मछली से मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि इसकी कमी से होने वाले कौन से रोग है। तो शरीर का विकास रुक जाता है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है? शरीर का विकास रुक जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या करता है? बेहतर न्यूरोमस्कुलर प्रतिक्रिया, बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स के लिए कार्य करता है सोडियम। मतलब न्यूरोमस्कुलर जो होता है उसकी जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? स्रोत के बारे में बात करेंगे कि सोडियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो समुद्री नमक से होता है। पत्थर का नमक होता है। हरी सब्जियों से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? समुद्री नमक से मिलता है, पत्थर से मिलता है, पत्थर वाला नमक जो होता है उससे मिलता है, और हरी सब्जियों से में हमें सोडियम मिलता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं ये देख लेंगे हम। तो ऐंठन, थकान, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन भी होता है इससे, थकान भी होती है और ऐंठन भी आ जाती है, जकड़न भी आ जाती है शरीर में। इसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो आयोडीन आयोडीन जो है हमें गले की ग्रंथियों के कार्य के लिए सहायक होता है। क्या होता है आयोडीन? गले की ग्रंथियों के समुचित कार्य में सहायक देता है आयोडीन। और जो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, स्रोत क्या क्या है इसके? तो समुद्री भोजन और नमक से आयोडीन मिलता है। समुद्र के जो भोजन होते हैं उससे आयोडीन मिलता है और नमक से मिलता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि गंठमाला, गले की ग्रंथियों में सूजन, गंठमाला को बोलेंगे गोइटर, ये होते हैं इससे। इसके बाद हम बात करेंगे आयरन की, यानी कि
हिंदी में बोलेंगे इसको लोहा। ये हमें ये क्या क्या काम करता है, कार्य क्या है इसके आयरन के, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और आरबीसी का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और आरबीसी का भी निर्माण करता है। जो इसके स्रोत है यानी कि प्रोडक्ट, ये मतलब कहाँ से मिलता है हमें, तो हमें पालक से मिलता है, केला से मिलता है, सेब से मिलता है और अमरूद से मिलता है। किस किस चीज़ से मिलता है, पालक से मिलता है, केला से मिलता है, सेब से मिलता है, अमरूद से मिलता है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो कौन सा है, वो होता है एनीमिया। क्या होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हिंदी में बोलेंगे एनीमिया को रक्त प्लवता। से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इसी वीडियो में इसको याद कर सके। तो हम बात कर रहे थे इसमें मिनरल्स के बारे में, यानी कि हिंदी में बोलेंगे खनिज के बारे में। खनिज मानव शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और खनिज हमारे शरीर के वजन का 4% होता है। सबसे पहले आता है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे शरीर का 1.5% होता है और कार्य इसमें होता है कैल्शियम के हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, रक्त का जमाव करना, हृदय क्रिया के लिए। और स्रोत क्या है इसके, दूध और दूध से बने उत्पाद। कमी से होने वाले रोग क्या क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाले विकास की दर में कमी आ जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे फास्फोरस की। फास्फोरस जो है हड्डियों, दांतों और बालों के विकास में सहायक है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखे, सेल को के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। यह छोटी आंत में अवशोषित होता है और हड्डियों में जमा होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में और हड्डियों में जमा होता है। विटामिन बी के साथ काम करता है फास्फोरस, विटामिन बी के साथ काम करता है फास्फोरस। और जो इसके स्रोत है वो क्या क्या है, वो है फास्फोरस के स्रोत क्या है, दूध, दही और अंडे और मछली। दूध, दही, अंडे और मछली। और इसकी कमी से क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे सोडियम की। सोडियम क्या है, बेहतर न्यूरोमस्कुलर प्रतिक्रिया यानी कि बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स के लिए कार्य करता है। और यह समुद्री नमक और पत्थर का नमक हरी सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। और एंठन, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एंठन हो जाती है, थकान हो जाता है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे आयोडीन की। आयोडीन जो है हमें गले की ग्रंथियों के जो कार्य होते हैं उनको करने में सहायक, मतलब हमें सहायता प्रदान करती है। और यह समुद्री भोजन और नमक से प्राप्त होता है। और इसमें जो रोग हो जाता है गंठमाला यानी कि गोइटर हो जाता है, गले की ग्रंथियों में भी सूजन इससे आ जाती है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा लोहा यानी कि आयरन। आयरन के जो कार्य है वो क्या क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और आरबीसी का निर्माण करता है। और ये हमें प्राप्त होता है पालक से होता है, केले से होता है और सेब से होता है और अमरूद से होता है। और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, अनीमिया हो जाता है यानी कि आयरन की कमी से।